ओके, ये कॉमन क्वेश्चन है कि मैंने कोर्स कर लिया है बट मैं अभी रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। रिकॉर्ड्स एक्चुअली देखो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, रिकॉर्ड्स एक्सेस करना और गाइडेंस को डिकोड नहीं कर पाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो तो 100% बिलीफ रखो दैट आपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर लिया है और उस लाइट से आप हील कर रहे हो। ओनली थिंग इज जब आप क्वेश्चंस पूछते हो तो वो जो गाइडेंस आ रहा है, देखो एक चीज़ समझो कि आपको थोड़ा सा माइंड को और रिफाइन और सटल करना पड़ता है उस सटल फ्रीक्वेंसी को कैच करने के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला टास्क क्या होता है? हमारा पहला टास्क होता है कि 30 डेज में जब आप हीलिंग लाइट से अपने आप को विदाउट अ सिंगल डे गैप, आपको हम लोग ये चीज़ आगे समझेंगे। 30 डेज हीलिंग प्लान में हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में कि आपको 30 डेज रोज़ आधा घंटा आके अपने आप को हील करना है विदाउट अ सिंगल डे गैप। ठीक है, तो पहले अपने आप को उस लाइट से आप ज़्यादा से ज़्यादा अट्यून करो। जितना आप अट्यून करोगे उतना आपका वाइब्रेशन चेंज होगा, आपके डेंस एनर्जीज क्लियर होंगे, माइंड रिफाइन होगा। साइड बाय साइड आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी चालू रखनी है, जैसे मेडिटेशन है, जो भी आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो भी आप चालू रखो। ठीक है, तो हमारा पहला टास्क इज 30 डेज का हम करेंगे और उसमें जितना हमको गाइडेंस आता है वी विल टेक। तो इट कम्स स्लोली विद टाइम, जैसे आपका माइंड रिफाइन होता है। कुछ आइडियाज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर आप नहीं एक्सेस कर पा रहे गाइडेंस, देखो फर्स्ट है ग्रैटिट्यूड। ठीक है, हमने दो अप्रोचेस डिस्कस किए, एक तो ग्रैटिट्यूड का अप्रोच, एक है माउस ट्रैप अप्रोच। कि मतलब मैंने अपने क्वेश्चंस जो दिए हैं उसका मैं आई एम लाइक टू मच क्यूरियोसिटी और टेस्टिंग कि क्या गाइडेंस, नहीं वैसा नहीं। हैव अ अप्रोच ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट आई हैव गॉट सो मच, आई एम हियर इन माई रिकॉर्ड्स। यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैनी पीपल आर देयर हु आर जस्ट स्लीप वॉकिंग ऑन दिस प्लानट। मैं अपने अपने को हील कर रहा हूँ इस वक्त रिकॉर्ड्स में, सो आई एम हाईली ग्रेटफुल। ये करने से क्या होता है, आप अपनी स्टेट चेंज कर लेते हो। ग्रैटिट्यूड से हमारा वाइब्रेशन हाई हो जाता है एकदम से, और वो हाई वाइब्रेशन जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मास्टर्स आपको एक नीचे तक आते हैं, आपको हेल्प कर, बट उससे नीचे दे कैन नॉट कम, यू हैव टू ऑल्सो कम अप। तो आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लेते हो सो दैट यू कैन एस्टैब्लिश दैट कनेक्शन। सो दैट इज़ वन थिंग। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहो। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट राइटिंग इन योर जर्नल, आई एम सो ग्रेटफुल। एंड देखो, एक ऐसे समझो, एक इंजन रहता है, गाड़ी को स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा एफर्ट लगता है। ठीक है, फ्रॉम स्टेशनरी टू मूविंग, मतलब गाड़ी खड़ी है उस और वहाँ से मूव करने के लिए वो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगता है। उसके बाद देन इट बिकम्स ईजियर एंड ईजियर जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। तो आपका पहला टास्क ये है, जब आप रिकॉर्ड्स में आते हो तो आप लेने के लिए नहीं आ रहे हो, आप देने के लिए आ रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड देने के लिए आ रहे हो। ये आप लेके आओगे ना तो आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। तो पहले ही आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो मास्टर्स से, लिखो। जैसे आप लिखते हो, सो दिस वर्क्स फॉर मी। मुझे नहीं पता ये आपके लिए भी वही चीज़ वर्क करेगी या नहीं, बट मैं लिखता हूँ और मुझे गाइडेंस इसी फॉर्म में आता है। बट मैं एटलीस्ट गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, वंस द गाड़ी स्टार्ट हो गई तो वो फिर ऑन भी हो जाती है। ठीक है, तो जो भी धक्का मारना है वो धक्का मारने का काम है कि मैं लिखता हूँ एंड देन द गाइडेंस, अगर ऐसा मेरा होता नहीं है बट अगर कभी ऐसा हो तो गाइडेंस स्टार्ट्स फ्लोइंग। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा, देखो एक चीज़, अपनी स्टेट चेंज करो। ठीक है, ग्रैटिट्यूड में आओ, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ। ठीक है, अगर नेगेटिव डाउन माइंडसेट में हो तो उस टाइम मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप रीडिंग मत करो, बिकॉज उस टाइम रीडिंग नहीं फ्लो कर पाएगी, बिकॉज आपकी आपकी जो वाइब्रेशन डाउन है। ठीक है, तो आप अपनी वाइब्रेशन हाई रखने के लिए बहुत चीज़ें हैं। अब वो तो अगर मैं आपको बताने लगूँगा तो वो एक अलग कोर्स बन जाएगा। ठीक है, बट मेन जैसे आप अपना सेल्फ केयर करो, अपना ग्राउंडिंग करो डेली बेसिस पे। ठीक है, डाइट में अपने चेंजेस थोड़े लेके आओ। अपने को हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए जो भी हो सकता है वो आपको रखना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुल रहो दिन भर में अपने थॉट्स फीलिंग्स के प्रति कि मेरे अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, मेरा इनर वेदर क्या है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इनर वेदर के टच में रहो। ठीक है, देखो हम मूव कर रहे हैं जड़ता से रिफाइनमेंट की ओर। ठीक है, तो आपको अपना वो वाले एफर्ट्स लेने हैं। ठीक है, तो वो एक कर सकते हो आप, ग्रैटिट्यूड। देन जर्नलिंग के थ्रू एक्सप्लोर करो, जैसे कि मैं जर्नलिंग के थ्रू एक्सेस करता हूँ। तो अगर देखो, अगर आपको जर्नलिंग से वर्क हो जाए कि आप लिख के गाइडेंस आपको फ्लो करे तो वो एक्सप्लोर कर सकते हो। देन हीलिंग लाइट से तो आपकी हीलिंग हो ही रही है, तो आप जब कर रहे हो सेशन तो आप
एक्सप्लोर करो कि आपको कोई शिफ्ट्स आ रहे हैं, हीलिंग लाइट से जो आप हीलिंग हो रही है इस वक्त, उसमें आपके कोई बॉडी में सेंसेशंस हो रहे हैं या कोई शिफ्ट्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है। देन अपनी देखो, मैं बोलता हूँ कि सिर्फ कोर्स कर लेने से नहीं होता है। ठीक है, आपको साइड बाय साइड अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। ठीक है, तो आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस देखो, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रेगुलर है, कंसिस्टेंट हो, आप डिलीजेंट हो कि नहीं, कितना डीप जा पा रहे हो। अगर देखो आप मेडिटेशन करने बैठते हो और माइंड में थॉट्स ही थॉट्स चलते हैं, तो अभी आप फिर वो शैलो लेवल पे हो, क्योंकि वो थॉट्स चलते हैं तो लोअर माइंड का इतना ज़्यादा ब्लॉकेज है, इतना ज़्यादा इंटरफियरेंस है कि आकाशिक सेशन में भी बैठोगे तो थॉट्स ही चलेंगे। ठीक है, तो अपने पहले आपको एबिलिटी लेके आनी है अपने को शांत करने की। मैंने जैसे बोला ना, काम योर माइंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। और जितना आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डीप है, उतना क्विकली यू विल बी एबल टू काम योर माइंड टू सेंस द आकाशिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वो आपको लेके आनी है। आपको कोई मेडिटेशन नहीं आता है, मेडिटेशन नहीं करते हो, तो सिंपल मेडिटेशन है, ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन, आनापानसति, जिसमें सिंपली ब्रीथिंग के जो इन आउट हो रहा है बेली में, जब बेली में जो इन आउट मूवमेंट होता है उस पर हम ध्यान रखते हैं, या सांसों का जो आवागमन है उस पर हम ध्यान रखते हैं। आनापानसति पे आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देख लो, मेरे भी वीडियोस हैं, आनापानसति गाइडेड मेडिटेशन मैंने बनाया हुआ है यूट्यूब पे, वो आप देख लो, उससे प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन में डीप जाओ, दैट इज़ द हाईएस्ट। ठीक है, एक बार वो आपके माइंड रिफाइन हो गया, देन ये तो ऐसे फ्लो करने लगेगा। ठीक है। अच्छा, देन आप अपने, मैंने जस्ट कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं, तो मैं जस्ट आई एम शेयरिंग फ्रॉम दैट। अपने रिकॉर्ड्स में आप पूछो, आप जब अपने रिकॉर्ड्स में आते हो तो आप अपने रिकॉर्ड्स में, अगर आपको जो क्वेश्चन पूछे उसकी गाइडेंस नहीं मिल रही, तो अपने रिकॉर्ड्स में आके पूछो कि मैं किस तरह से और बेटर वे में गाइडेंस ले सकता हूँ, या व्हाट, क्यों मेरे को ब्लॉक आ रहा है, क्यों मैं गाइडेंस रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कोई प्रोसेस चेंज करना चाहिए, वो कर सकते हो। देन इमेजेस, सिंबल्स, मेटाफॉर्स, कई बार इमेजेस, सिंबल्स के रूप में भी गाइडेंस दी जाती है, तो आप वो भी चेक करो, उसको भी जर्नल करो। जो भी आता है ना, हमको फ्लो फॉर्मेट में, फ्लो के वे में उसको लिखना है, जो भी आता है। ठीक है। अच्छा, देन फीलिंग्स देखो, आपके फीलिंग अगर पॉजिटिव है, अपलिफ्टिंग है, तो देन दैट इज़ अ वेरी गुड साइन कि हीलिंग इज़ वर्किंग ऑन यू। ठीक है, तो कई लोगों को गाइडेंस नहीं आता पर से, बट फीलिंग बहुत अच्छी आती है, दैट इज़ द हीलिंग दैट इज़ वर्किंग ऑन यू। देन अलग क्वेश्चंस पूछो, अगर आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसमें अटको मत, अगर वो क्वेश्चन वर्क नहीं कर रहा है तो कोई और क्वेश्चन पूछो। एक्सपेक्टेशन कम से कम रखो, जितना आप एक्सपेक्टेशन कम से कम रखोगे, देने का आपका ज़्यादा रहेगा, ग्रैटिट्यूड, देन इट विल वर्क बेटर। ठीक है। रूम टाइमिंग चेंज करो, जो रूम में आपका, कई बार रूम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है, जो वाईफाई वगैरह इतने चालू रहते हैं, उससे भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप रूम चेंज करके देखो, टाइमिंग चेंज कर देखो, तो अगर वो टाइम नहीं जम रहा है तो कोई टाइम चेंज करके देखो, वो देख सकते हो। क्रिस्टल्स यूज़ करके देख सकते हो, क्रिस्टल्स जो मैंने बताया उससे आप ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद भी नहीं होता है तो देखो 30 डेज़ तो आपको करना ही है, बिना सिंगल डे गैप के। उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लो, 10-15-20 दिन का ब्रेक ले लो, उसके बाद वापस 30 डेज़ स्टार्ट करो। तो वी हमको हिम्मत नहीं हारना है, हमको इस पे लगे रहना है, और आपको गाइडेंस बिल्कुल मिलेगी। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में और डीप जाओ। ठीक है? ये कुछ मैंने आपको टिप्स दिए हैं कि किस तरह से आप इंश्योर कर सकते हो कि आपको गाइडेंस फ्लो होने लगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, बट इट विल हैपन। थैंक यू सो मच।